अरे अम्मी रुक जाए, कहाँ जा रही है? नीचे शायद शिकारी लोग होंगे, अभी आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। नहीं बेटा, शायद आवाज हवेली से आई है। जी बिल्कुल, आवाज तो हवेली से ही आई है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता यार। अगर ऐसा होता तो हवेली में हलचल मच जाती। हाँ, मुझे भी ये लग रहा है आवाज हवेली से नहीं आई। मैं वहाँ जाकर देखता हूँ। रुको बेटा, मैं भी चल रही हूँ। अच्छा आ जाए। मुझे पकड़ो जरा। हाँ मैं पकड़ लेता हूँ, आराम से आइएगा। अम्मी आराम से। तुम कहाँ जा रहे हो बैरात? बीच में मत पड़ो, ये हमारा काम नहीं है। भाई अम्मी चली गई, क्या आप उनके पीछे नहीं जाएंगे? कुछ भी हो सकता है, अच्छा होगा यही रुको, अंदर कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, मुझे भी जाकर देखना होगा। देखो, मेरे और बैरात के बीच में मत बोला करो। उस बहू का रोल छोड़ दो जो अपने शौहर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। ये दिखावा बंद कर दो। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। उफ, वो लोग कहाँ रह गए? जहरा, चिचेक, तुम इस घर में बहू बनकर आई हो ना? तुम बस यहाँ बैठी रहोगी? तुम्हारा मसला क्या है? हाँ, अकेला छोड़ दो मुझे। अल्लाह अल्लाह, क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? मैं सुबह से रात तक हवेली में काम करती हूँ, फिर यहाँ आकर खाना पकाती हूँ, बर्तन धोती हूँ। थोड़ी सी मदद तो करो। देखो, तुम ऐसे समझो कि मैं हवेली में काम कर रही हूँ और तुम यहाँ अकेली बैठी हो, ठीक है? मैं क्यों समझूं? तुम तो यही हो ना? जी, इसी को प्रिटेंड करना कहते हैं। लेकिन तुम तो यही हो, फिर प्रिटेंड हाँ, तो मैं भी यही कह रही हूँ कि तुम प्रिटेंड कर लो। क्या हुआ अम्मी? वो दरअसल ताहिर, मेरा मतलब है मिस्टर आतिश गन साफ कर रहे थे और अचानक गोली चल गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि किसी को भी लगी नहीं है। इतनी अफरा तफरी के बाद मैं तो बहुत डर गई थी, मुझे लगा कि वो एक दूसरे को गोली मार रहे होंगे। हाँ, खैर बैठ जाओ, आओ बैठ जाओ, जहरा बैठ जाओ। मुझे लगा था मुज़य्यन साहिबा ने कुछ किया होगा। उन्हें अपने गुस्से पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। और आतिश भाई ऐसा आदमी नहीं है जो किसी को नुकसान पहुंचाए। मुझे तो उस औरत से डर लगता है। ठीक कह रही हो तुम। वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में इंसान के किए गए गुनाह उसे ढूंढ ही लेते हैं। मुझे लगता है मुज़य्यन इस दुनिया में हैदर के गुनाहों की सजा है। वो माँ बेटी तो हवेली में तूफान की तरह घुस आई थी और कह रही थी कि जहरा को कुछ पता ही नहीं। मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता था। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? अब तुम जो भी समझो। क्या आप लोग बातें करते रहेंगे? खाना ठंडा हो रहा है। उस मुज़य्यन का नाम बार बार लेकर माहौल खराब मत करें। खाना एंजॉय करें सब। चलें, खाना खाओ मलिक। चलें सब, जल्दी खाना खाएं। जो हो गया सो हो गया। चिचेक, जानती हो अब तुम बिल्कुल अम्मी की तरह खाना बनाने लगी हो। शाबाश बहन। बहुत शुक्रिया भाईजान। हाँ वाकई सूप बहुत लजीज है। अल्लाह तुम्हारे हाथ सलामत रखे। इसका टेस्ट और कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, मजे से पियो। जहरा खाना खाओ ना, ठंडा हो जाएगा। चलो।
अम्मी जान, हमारी फैमिली अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। जल्द ही आपके पोते पोतिया भी होंगे। सबके सामने मत कहो, तौबा तौबा। क्या हुआ? यानी आपकी पोतियां और पोते भी होंगे बिल्कुल आपके बेटे की तरह हैंडसम, और पोतियां माँ की तरह। क्या कर रही हो? चिचिक, जाओ जरा जल्दी जाकर मीठा ले आओ, हम सब मिलकर खाएंगे। चिचिक जान, मेरे लिए ज्यादा मीठा मत लेकर आना, क्योंकि मेरा वजन बढ़ जाता है। मेरी जान, चाहे तुम्हारा वजन बढ़े या ना बढ़े, तुम हर तरह से खूबसूरत ही लगती हो मुझे, मेरी बीवी। आपको कैसे पता कि ये इतनी खूबसूरत है? अभी तो सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। चिचिक, हाँ। चिचिक, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, जबान को लगाम दो अपनी। चलो अब लड़ना बंद कर दो। चिचिक, जाओ बेटी, जल्दी मीठा लेकर आओ ना। शुक्रिया बेटी। खाने पे मजा आया तुम्हें? हाँ? ये लीजिए भाई। शुक्रिया। शुक्रिया मेरी जान। वैसे ये क्या है? यानी मेरी प्लेट अलग क्यों है? वो दरअसल तुम दुल्हन हो ना बेटी, बस इसी वजह से। ये रिवायत है हमारी, शादी के बाद दुल्हन को ये पूरा खाना पड़ता है, ये दिखाने के लिए कि उसे अपने शौहर से कितनी मोहब्बत है। क्या वाकई? मजे से खाओ। मलिक, क्या हुआ गाड़ी को? पता नहीं, कुछ अजीब सी आवाज आई, इसलिए बस मैं वही चेक कर रहा था कि क्या हुआ है। चलो पहले चाय पीते हैं, फिर कर लेना। शुक्रिया। मलिक, हम ज्यादा बात नहीं कर सके। मैं अपने रवैये के लिए माफी मांगना चाहता हूं तुमसे। माफ कर दो मुझे। उन हालात से बहुत परेशान हो गया था मैं।
सही कह रहे हो तुम, मुझसे भी गलतियां हुई हैं, अफसोस है मुझे। मेरी बहन का ख्याल रखना मलिक, ठीक है ना? मैं उस पर चिल्लाता हूं, डांटता हूं, गुस्सा करता हूं, मगर मैं बहुत प्यार करता हूं उससे। वो मेरी सब कुछ है। अगर तुमने उसका दिल तोड़ा तो तुम मुझे अपने सामने पाओगे, याद रखना, ठीक है ना? ठीक है। ये भाई को क्या हुआ? इन्होंने मुझे कुछ बोला ही नहीं, यूं ही चले गए। कुछ हुआ है? चिचिक, लगता है अब बैरात भी हमारे बीच में नहीं आएगा। क्या? मुझे लगता है कि अब सिर्फ मेरी फैमिली का मसला है। मुझे जल्द ही अपनी फैमिली से बात करनी होगी। क्या तुम मिस्र जा रहे हो? हाँ, शायद इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही अहम मसला है। इतनी दूर रहकर हल नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं खुद जाकर इस बारे में अपने पेरेंट्स से बात करूंगा। अगर उन्होंने तुम्हें वापस नहीं आने दिया तो? अगर उन्होंने तुम्हें वहीं रुकने पर राजी कर लिया तो? ऐसा हो सकता है क्या चिचिक? तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। सिर्फ मौत ही हमें जुदा कर सकती है। शायद मैं उन्हें यहां आने पर राजी ना कर सकूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो तुम्हें देखें और जानें। शायद फिर वो समझ जाएं कि मैं तुम्हारे बगैर क्यों नहीं रह सकता। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।